स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। कर्नाटक राज्य के विजयपुर में आज से होगी पाबंदियों में ढील। नगर में दिखे सभी दुकान फिर से खुले हुए। रात 9 बजे से फिर होगा नाइट कर्फ्यू। जनता को करना होगा नियमों का पालन, वरना होगी बीबीएमपी कर्मियों की कड़ी कार्रवाई। नियमों के अनुसार दी गई है लॉकडाउन से राहत। तो इसी के चलते गुम्मट नगरी विजयपुर फिर एक और बार दिखा पहले जैसा नजारा। आखिरकार थम गया है चीते का खौफ नगर में। दरअसल बीते कई दिनों से भीमाटट के इलाकों में चल रहा था चीते का भय, जो आज रुक गया है। विजयपुर शहर सिंदगी तालुका के देवनहली ग्राम के आसपास रहे खेतों में कई दिनों से एक चीता देखा गया था, जिसके कारण स्थानीय लोग भय में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और ये चीता खेत में काफी जानवरों पर हमला भी कर चुका है, जिसके चलते वन विभाग को सूचित करने के बावजूद भी चीता हाथ ना लगा। मगर आज खेत में रहे विद्युत खंभे से बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसके चपेट में आने से मौके पर ही चीते की मौत हो गई है। अब स्थानीय लोगों में भय खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में बात करते हुए बोले एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सीधा निशाना कांग्रेस पक्ष पर। कहा कि कोरोना काल में भी कभी जीवित लोगों के बीच भी कांग्रेस जाते तो अच्छा लगता। जिस वक्त पूरा मध्य प्रदेश महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त ट्विटर और फेसबुक की जगह लोगों के बीच जाते तो हमें भी अच्छा लगता। इसके अलावा नए रिलीजिंग होने वाली फिल्म साजिद नाडेवाला के निर्देश में सत्यनारायण की कथा पर कहा कि अच्छा होगा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर टारगेट कर फिल्म ना बनाए, और अगर इसमें कोई गलती हुई तो उस पर एमपी की सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। और साथ ही इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यहां की कोविड अपडेट सुनाई। ये खराब है, लाश देखते ही मडराने लगना जो कांग्रेस की संस्कृति है, मैं मानता हूं कि ये अच्छी संस्कृति नहीं है। कभी जीवित लोगों के बीच भी जाते अस्पतालों में कोरोना के पाले में, तो शायद अच्छा लगता, पर ये जा नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी राजनीति मौतों पर ही मडराने की है। इसे मैं गिद्ध संस्कृति मानता हूं। कोरोना की दूसरी लहर का इस कदर कम हो गए हैं राज्य में संक्रमितों की संख्या कि जिसके चलते बच्चों को शिक्षित करने के लक्ष्य से राज्य में स्कूल कॉलेज फिर से खोलने के आदेश जारी हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए जिले के निजी स्कूल के अध्यक्ष श्रीनिवास सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार फिर से प्रवेश पर अनुमति दी है। ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜುಲೈ 1 ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ। ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಹ ಜುಲೈ 1 ऑनलाइन क्लास। चिकबल्लापुर शहर में स्थित वार्ड नंबर 7 में लगातार कई हफ्तों के लंबे समय से लोग यहां पर ड्रेनेज की समस्या से जूझ रहे थे, और साथ ही स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते कई दिनों से ये संकट बना हुआ है, जिसे लोग बड़ी बीमारी की संभावना भी जता रहे हैं। और इस पर स्थानीय लोगों ने कहा है कि अब तक कोई भी महानगर कर्मचारी ने इस समस्या को हल नहीं किया है। वार्ड नंबर 7 के शहर से मनियनपल्ली रास्ते जाने वाली यह सड़क पूरी तरह से गंदगी और बदबू से भरी पड़ी है। यहाँ पर सफर करने वालों के लिए काफी मुश्किल हालात सामने आ रहे हैं। जनता इस समस्या का हल मांग रही है। ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಿಂದ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಳವಾರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। ಈ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಜನಗಳು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ। ನಾವಂತೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೈತರಂತೂ ಬರ್ತಾ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर शहर में पिछले 10 दिनों से लगातार चल रही मुहिम, जहां पर नाड़ प्रभु केम्पे गौड़ा की 512वीं जयंती के मौके पर गरीब जरूरतमंद असहाय लोगों में
जहां पर छोटे मोटे काम करने वाले लोगों में भोजन किट का वितरण किया जा रहा है। प्रतिदिन 300 से 400 के अधिक यहां पर भोजन किट को बांटा जा रहा है। ये उचित कार्य नगर परिषद के अध्यक्ष आनंद रेड्डी द्वारा किया गया। ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ವಾಟರ್ಮೆನ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ತದನಂತರ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. कर्नाटका के मंगलूर शहर में अपनी शादी की सालगिरह एक अलग तरह से मनाई। नगर निवासी जिन्नप्पा गौड़ नामी एक व्यक्ति ने अपने 25 वर्ष के शादी की सालगिरह मना रहे हैं। इस बार समाज सेवा और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूक करते हुए अपने घर समेत ग्रामों में मौजूद कई घरों की दीवारों पर पेंट करवाया है, जहां पर मास्क और स्वच्छता का पालन करते हुए जागरूकता फैलाई जा रही है। जिन्नप्पा गौड़ ಅಮೃತನಿಲಯ ಅಲ್ಪೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈಗ ಕೊರೋನಾದ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದೆಂಬ ಒಂದು ಜನ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದೆಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೀಗ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಲುವಾಗಿ 25ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇದನ್ನೊಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಬಂದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ. दक्षिण कन्नड़ा के प्रसिद्ध धर्मस्थल मंदिर में आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है दक्षिण कन्नड़ा जिले में मंदिरों को, जहां पर बेलतंगड़ी तालुका क्षेत्र धर्मस्थल के बाहरी भक्त कतार में खड़े होकर श्री मंजुनाथ के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और से दर्शन का आनंद लिया जा रहा है। क्षेत्र के कोविड कानून के तहत श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है और साथ ही क्षेत्र में सुब्रमण्यम में भी दर्शन की अनुमति और भक्त आ रहे हैं। दलितों को सीएम पद देना गलत नहीं है, मौका मिला तो दलित समाज वालों को सीएम बनाना ही चाहिए, कहना है कुष्टगी शासक अमरे गौड़ा का। कुष्टगी जिले में स्थित ग्राम में माध्यम से बात करते हुए ये बयान जारी हुआ है। बयान के दौरान कुष्टगी शासक ने कहा कि अब तक किसी दलित ने भी सीएम स्थान हासिल नहीं किया है और इसके अलावा इसी बात के दौरान यहाँ पर पूर्व सीएम सिद्धरामैया और केपीसी अध्यक्ष डी के शिवकुमार के मुखातिब होकर भी बातें कही गई। ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ 2013 ಈ ಹೊಸ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ ಆದವು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಯಚೂರು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳು ಬಂದವು. कर्नाटक राज्य में अनलॉक डे 1 से ही शुरू हुए हैं धार्मिक स्थल। कोप्पल शहर में भी दिखा उसका एक नजारा। भक्तों को दिया गया है दर्शन करने का एक अनोखा मौका। आज सुबह के करीब से ही सैनिटाइज करने के बाद कोप्पल जिले में सभी मंदिरों के द्वार भक्तों के लिए खोले गए हैं, जिसके बाद कई भक्त दर्शन के लिए लीन में खड़े हुए नजर आए। मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों पर मास्क अनिवार्य किया गया है। कर्नाटका में पिछले 2 महीनों से चला लॉकडाउन सभी के लिए कठिनाइयों से गुजरा एक मुश्किल समय था और साथ ही इस बीच गरीब मजदूर अपनी तंगस्ती पर निराशा जताते हुए भी नजर आए हैं। कर्नाटका की कोलार शहर में स्थित कई ग्रामों में इस बार किसान और आम के व्यापारी लाभ न होने पर अपनी ओर से निराशा जताते देखे गए हैं और साथ ही एपीएमसी में बचे हुए आम लेकर खराब आमों में से अच्छे फलों की कटाई करते हुए लोगों का कहना है कि इसके अलावा उनके पास कोई और काम नहीं बचा है और इस मुश्किल से ये काम के बाद कुछ पैसे उनके पास बचते हैं। लॉकडाउन की मात झेलते व्यक्तियों ने अपनी निराशा जताई।
ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಥರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ತುಂಬ ಕೂಲಿ ಜನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 100-150 ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. कोलार शहर में पहाड़ी पर बीज बोने के लिए अभियान। श्याम प्रकाश मुखर्जी की याद में बीजेपी पार्टी के सभी सदस्यों और सांसद एस मुनिस्वामी के नेतृत्व में आज कोलार जिले में विभिन्न हिस्सों में पेड़ लगवाने के लिए बीज बोने का अभियान शुरू किया गया बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता की मौजूदगी में, और इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल थे। अभियान से पहले कोलार में स्थित मंदिर में पूजा अर्पण की गई। उसके बाद बीज बोने के कार्य करते नजर आए एस मुनिस्वामी समेत बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता। ಏನು OBC ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 35 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನು ಸೀಡ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನಿವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಾಲ್ಸನ್ನು ಎಸೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕರೋನಾ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर अब पश्चिम बंगाल के खड़गपुर इलाके समेत विभिन्न जिलों में भी नजर आया है, जहां पर सोमवार के दिन 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल तो वहीं पर 92 पर डीजल बिक रहा है। राज्य के विभिन्न पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए आए सार्वजनिक लोगों ने नाराजगी जताई। कहा कि बढ़ते दामों के कारण जिंदगी में और कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। টাকা মানে কোথায় টাকা ইনকাম করতে হবে, কী করে গাড়ি চালাতে হবে, হ্যাঁ এই জন্যে ওরা অনেক অসুবিধা হচ্ছে। তারপরে এখানে আমার চিফ মিনিস্টার এটা মানে রিকোয়েস্ট কীরকম পেট্রোল ডাউনফল হবে ওটা একটু চেষ্টা করা উচিত। হ্যাঁ আমার করা কী হবে। अपना नाम रख। আমার নাম प्रदीप कुमार होता है। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही, और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा SS न्यूज़ हिंदी के साथ।